नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर आपका किस्मत रहस्य में। एक राजा को राज भोगते हुए काफी समय हो गया था। बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा। अपने गुरुदेव एवं मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। राज्य की सुप्रसिद्ध राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी, ताकि यदि वे चाहें तो नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर उसे पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला उर्ग रहा है। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अलग अलग अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर तबला बजाने लगा। जब यह बात गुरुजी ने सुनी तो उन्होंने सारी मोहरें उस नर्तकी के सामने फेंक दी। वही दोहा नर्तकी ने फिर पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना नवलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। उसने फिर वही दौरा दोहराया। राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। नर्तकी फिर वही दौरा दोहराने लगी तो राजा ने कहा, बस कर, एक दोहे से तुमने वेश्या होकर भी सब कुछ लूट लिया। जब ये बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरु जी कहने लगे, राजा, इसको तुम वेश्या मत कहो, ये तो अब मेरी गुरु बन गई है। इसने मेरी आंखें खोल दी है। ये कह रही है कि मैं सारी उम्र स्वयं पूर्ण भक्ति करती रही, आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ। भाई, मैं तो चला। यह कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ। आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरी शादी नहीं कर पा रहे और आज रात मैंने आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लिया था। लेकिन इस नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी। इस नर्तकी ने मुझे सुमिति दी है कि जल्दबाजी मत कर, कभी तो तेरी शादी होगी। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है? युवराज ने कहा, पिताजी, आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राजा नहीं बना रहे हैं। मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देना था, लेकिन इस नर्तकी ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें ही करना है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सर पर लेता है? धैर्य रख। जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों ना मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं, फिर क्या था। उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्री से कहा कि दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी में भी वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया, आज से मैं अपना बुरा धंधा बंद कर दूंगी और कहा कि हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना। बस आज से मैं सिर्फ तेरा नाम सुमिरन करूंगी। समझ आने वाली बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की दो लाइनों से भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। बस केवल थोड़ा धैर्य रखकर चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रशंसा से पिघलना नहीं चाहिए, आलोचना से उबलना नहीं चाहिए। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहे, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि सब्र रखना जरूरी है। बिना सब्र के कोई चीज प्राप्त नहीं होती। हर चीज समय पे प्राप्त होती है, तो सब्र रखें और बुरे कामों से बचें।